हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद मानसी एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। आज का 4 मार्क्स इन 10 मिनट सीरीज का हमारा टॉपिक है इंसुलिन प्रोडक्शन। ये जो टॉपिक है ये हमारा बायोटेक यूनिट का सभी को ये टॉपिक करना है फॉर द नीट 2024। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन के साथ। क्या इंसुलिन करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा, और इसको ट्रीट कैसे करें, और कैसे इसमें हमारा बायोटेक यूज होगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंसुलिन जो होता है उसकी प्रोडक्शन कौन करता है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रियाटिक टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं बीटा सेल्स। बीटा सेल्स, ये बीटा सेल्स क्या करते हैं? ये इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। ये क्या करते हैं? इंसुलिन बनाते हैं। कौन? पैनक्रियाटिक टिश्यू में जो बीटा सेल्स होते हैं वो। ठीक है, ये इंसुलिन करता क्या है? ये इंसुलिन क्या करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होता है, जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करता है ना। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर इंसुलिन कम बनने लग जाए तो क्या होगा? अगर इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाए तो क्या होगा? क्या ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाएगा? नहीं, है ना। अगर इंसुलिन ही कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें डिसीज हो जाएगी। और इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। ये कब होता है? जब इंसुलिन कम बनने लगता है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी वजह से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। अब इसको ट्रीट कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। इसको ट्रीट कैसे करें, है ना। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है? देखो, इंसुलिन कम बन रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो, है ना। इंसुलिन जो चीज कम बन रही है उसको हम बाहर से भी तो दे सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है इसको ट्रीट करने का? दैट इज कि हम क्या करेंगे? वी विल गो विद इंसुलिन इंजेक्शन। हम क्या करेंगे? इंसुलिन का इंजेक्शन दे देंगे, है ना। अब देखो, ह्यूमन से तो नहीं ले सकते, है ना। ह्यूमन से तो नहीं ले सकते बिकॉज ह्यूमन के अंदर तो कमी हो रही है ना इंसुलिन की कमी हो रही है ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन से तो हम इंसुलिन नहीं ले सकते। फिर क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? हम एनिमल सोर्स पे जा सकते हैं, जैसे कि पिग्स एंड कैटल्स। पिग्स एंड कैटल्स। जब हम पिग से इंसुलिन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्सिन इंसुलिन। क्या बोलते हैं उसको? पोर्सिन इंसुलिन बोलते हैं। और जब हम कैटल से इंसुलिन लेते हैं या बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बोवाइन इंसुलिन। क्या बोलते हैं? बोवाइन इंसुलिन। ठीक है। बट देखो, इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका क्या डिसएडवांटेज है? देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर आप क्या कर रहे हो? एनिमल की कोई चीज डाल रहे हो, एनिमल सोर्स का कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो, जैसे इंसुलिन हम डाल रहे हैं यहाँ पे, है ना। ह्यूमन में तो डाल रहे हैं क्योंकि ह्यूमन के अंदर कमी हो रही है इंसुलिन की, है ना। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ह्यूमन के अंदर डाल रहे हैं, है ना। ह्यूमन के अंदर हम क्या कर रहे हैं? इस पिग और कैटल का जो हमने इंसुलिन बनाया है उसको डाल रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? जो ह्यूमन का इम्यून सेल है, ह्यूमन का जो इम्यून सेल है वो एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। वो एक्टिवेट हो जाएगा और क्या करेगा? इसके अगेंस्ट जो हमने पोर्सिन और बोवाइन इंसुलिन दी है ह्यूमन को, इसके अगेंस्ट क्या करने लग जाएगा? इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। क्या करेगा? यस, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देगा। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने लग जाएगा। ठीक है। तो ये तो मेथड नहीं है कि जो हम ट्रीट कर सके, है ना। दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो रहा है। फिर क्या करें? सेकंड मेथड देखें। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम हम इंसुलिन को टैबलेट की फॉर्म में भी तो ले सकते हैं, है ना। इंसुलिन को टैबलेट की फॉर्म ले लो, है ना, ओरली ले लो। बट हम इसको ओरली नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं उसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? इस इंसुलिन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम एज अ ट्रीटमेंट नहीं ले सकते बिकॉज इंसुलिन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा डिग्रेड हो जाता है ना। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन का, वो क्या कर देता है? इस इंसुलिन को डिग्रेड कर देता है। तो हम इस मेथड पे भी नहीं जा सकते, है ना। लास्ट मेथड क्या है भाई? बायोटेक का यूज कर लो, है ना। किसका यूज कर लो? वी विल गो विद बायोटेक, है ना। थर्ड मेथड इज कि हम तो बायोटेक का यूज करेंगे और इंसुलिन बनाएंगे यूजिंग बायोटेक। तो देखते हैं कैसे हम बायोटेक का यूज करके इंसुलिन बना सकते हैं। तो सबसे पहली बार इंसुलिन का प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ बायोटेक किसने किया था? एक कंपनी ने किया था, दैट इज इली लिली। इली लिली कंपनी ने बायोटेक का यूज करके इंसुलिन बनाया था इन द ईयर 1983। 1983 में देखो क्या किया था। पहले हम बेसिक देख लेते हैं इंसुलिन बनता कैसे है। प्रो इंसुलिन एंड हमारा जो एक्टिव इंसुलिन या मैच्योर इंसुलिन होता है उसका पूरा एक बार देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कैसे बायोटेक का यूज किया। तो देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे एक इनएक्टिव इंसुलिन। सो ये क्या है मेरे पास? एक दिस इज माई सी चेन। ठीक है, पहले मैंने सी चेन बना दी। वैसे मुझे पहले ए एंड बी बनानी चाहिए थी, कोई बात नहीं। जो हमारी ए चेन होती है वो छोटी होती है, उसके अंदर अमाइनो एसिड कम होते हैं एज कंपेयर टू बी चेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे ए चेन। दिस इज माई ए चेन। ठीक है,
मैंने बताया ये छोटी होती है ना, इसके पास अमाइनो एसिड भी कम होते हैं, तो इसके पास अमाइनो एसिड हमारे रहते हैं, इसके पास होते हैं 21 अमाइनो एसिड, 21 अमाइनो एसिड। सेकेंड चेन बना लेते हैं जो कि थोड़ी सी बड़ी होती है, दैट इज बी चेन। ये चेन कौन सी है हमारी, बी चेन है, और इसके पास 30 अमाइनो एसिड होते हैं, इसके पास 30 अमाइनो एसिड होते हैं। अच्छा, ये ए चेन और बी चेन ऐसे हवा में थोड़ी होती है, ये आपस में कनेक्टेड होती है। कैसे कनेक्टेड होती है, थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। कैसे कनेक्टेड होती है, थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड है, दिस इज अवर डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसके थ्रू हमारी ए और बी चेन आपस में क्या रहेंगी, कनेक्टेड रहेंगी। बट ये हमारा एक्टिवेटेड इंसुलिन नहीं है, ये हमारा कैसा इंसुलिन है, दिस इज अवर इनएक्टिव इंसुलिन। कैसा इंसुलिन है हमारा, ये इनएक्टिव इंसुलिन है, ये एक्टिवेटेड इंसुलिन नहीं है, ये किसी काम का नहीं है ना। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम प्रो इंसुलिन भी बोलते हैं, इसको हम प्रो इंसुलिन भी बोलते हैं। ये इनएक्टिव इंसुलिन क्यों है, इस सी चेन की वजह से। किस चेन की वजह से, सी चेन की वजह से क्या है, ये इनएक्टिव इंसुलिन है, ड्यू टू सी चेन। सी चेन की वजह से क्या है, ये एक इनएक्टिव इंसुलिन है। अब मैं क्या करूंगी, इस इनएक्टिव इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट करूंगी। इस इनएक्टिव को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, एक्टिव इंसुलिन में। अब देखो ये इनएक्टिव क्यों था, बिकॉज ऑफ सी चेन। हम क्या करेंगे, बस सी चेन को ही रिमूव कर देंगे। किसको रिमूव कर देंगे, रिमूवल ऑफ सी चेन, ताकि क्या हो, मेरे पास एक एक्टिव इंसुलिन बन जाए। क्योंकि इनएक्टिव क्यों था, इनएक्टिव इसलिए था बिकॉज ऑफ सी चेन। अब हमने सी चेन को रिमूव कर दिया, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ ए एंड बी। दिस वॉज ए चेन है ना, और दूसरी हमारे पास क्या रह गई, बी चेन। सेकेंड वॉज बी चेन, और दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड थे, थ्रू डाइसल्फाइड ब्रिजेस, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये बन गया हमारे पास कैसा इंसुलिन, दिस इज अवर एक्टिव इंसुलिन। ये कैसा इंसुलिन है हमारे पास, ये हमारा एक एक्टिव इंसुलिन है। अब हमने यहाँ से सी चेन को रिमूव कर दिया है ना, तो ये हमने देख लिया कैसे प्रो इंसुलिन से एक्टिव इंसुलिन बनता है। अब इसके अंदर हम लगाएंगे बायोटेक। अभी तक हमने कोई भी बायोटेक नहीं लगाई है इसमें, अब हम लगाएंगे बायोटेक। बायोटेक में इली लिली कंपनी ने क्या किया, उन्होंने इस ए चेन को और बी चेन को दोनों को अलग अलग बना दिया, है ना, दोनों को अलग अलग बना लिया यूजिंग बायोटेक। और बाद में क्या करा, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना। अब हम क्या करेंगे, ए चेन और बी चेन बनाएंगे और बाद में दोनों को कनेक्ट कर देंगे थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये था मेरे पास ए चेन, मैंने क्या करा, मैंने ए चेन ले लिया, है ना, मैंने ए चेन का जीन ले लिया, बेसिकली मैंने ए चेन का जीन ले लिया, है ना। आप सभी को पता होगा, आपने बायोटेक पढ़ी है। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर, है ना, हम क्या लेंगे यहाँ पे, लेंगे हम वेक्टर लेंगे। वेक्टर के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक जेड। क्या बोलते हैं इसको, लैक जेड रीजन, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस लैक जेड को ही रिमूव कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें इसकी जगह क्या करना है, अपना ए चेन जीन का यहाँ पे डालना है। हमने क्या करा, अब इसको इसमें यहाँ पे डाल दिया लैक जेड की तरफ, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम इसको ई कोलाई या फिर किसी भी बैक्टीरिया में आगे इनोकुलेट करेंगे और हाई प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास चेन ए बन जाएगी। हमारे पास क्या बन जाएगी, चेन ए बन जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, चेन बी भी बना लेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी चेन का जीन लेंगे, है ना, बी चेन का जीन लेंगे, अगेन वेक्टर लेंगे, अगेन क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे। उस वेक्टर के पास अगेन क्या होगा, हमारे पास लैक जेड प्रेजेंट होगा, लैक जेड रीजन प्रेजेंट होगा। इसकी तरफ क्या करेंगे, बी चेन का जीन डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा, हमारे पास बी चेन बन जाएगा। अब इस ए चेन और बी चेन को हम कैसे कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड ले आएंगे, डाइसल्फाइड। इन दोनों को कैसे कनेक्ट कर देंगे आपस में, थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, जिसकी वजह से मेरे पास कैसा इंसुलिन बनेगा, मेरे पास एक्टिव इंसुलिन बनेगा। क्योंकि सी चेन नहीं है तो इनएक्टिव नहीं बनेगा। कैसा इंसुलिन बनेगा, मेरे पास एक एक्टिव इंसुलिन की फॉर्मेशन मेरे पास हो जाएगी, है ना। तो हमने देख लिया कैसे हमने इनएक्टिव इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट किया, और कैसे हमने यहाँ पे बायोटेक का यूज करा। हमने पहले ए चेन को अलग से बना लिया, हमने बी चेन को अलग से बना लिया, है ना, वेक्टर का यूज करके लैक जेड जीन की तरफ, है ना, और बाद में दोनों को कनेक्ट कर दिया थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो हमने ऐसे इंसुलिन की प्रोडक्शन की यूजिंग बायोटेक, और इसी को हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, जो कि होता है बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।